श्री हरिवंश श्री जी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कलयुग में भगवान के नाम जप और भगवान की लीलाओं का कथन, श्रवण और पाठन, इन सब की ताकत दिखाता है कि कलयुग अपने पैर हमारे घर में नहीं पसार सकता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण होता है और वो ब्राह्मण नित्य प्रति पूजा पाठ करता, नाम जप करता और भगवान की लीलाओं का गान करता था। और अब लक्ष्मी और कलयुग की वो होती है कि कलयुग कहता है कि हम कलयुग में हर घर में मेरा ही वास होगा और मैं शक्तिशाली हूँ, ऐसे करके उनकी शर्त होती है। तो फिर वो कलयुग ब्राह्मण के घर पर जाता है। जैसे ही वो उनके घर पे जाता है तो ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसका बेटा और उसकी पुत्रवधू, ये 4 लोग होते हैं वहाँ पे। तो जो उसकी पुत्रवधू है वो खाना बनाती है, खिचड़ी बनाती है खाने में, और वो बनाने के लिए रख देती है चूल्हे पर। तो उसकी सास आती है, ब्राह्मण की पत्नी, वो आती है। वो सोचती है कि बहू ने शायद इसमें नमक नहीं डाला है और मतलब उसको कम लगता है, तो वो और डाल देती है। तो वो नमक ज़्यादा हो जाता है, तो वो खिचड़ी बन जाती है और पहले ब्राह्मण को परोसी जाती है। वो बहू देकर आती है ब्राह्मण को खाने के लिए। तो ब्राह्मण को नमक तेज लगता है, पर वो ये सोचता है कि मतलब कलेश को नहीं अपने घर में लाना चाहता था वो, तो वो चुपचाप खिचड़ी को खा लेता है। उसके बाद जो है वो उसकी सास खाती है, तो उसकी सास को भी नमक तेज लगता है। तो वो सोचती है कि मतलब ब्राह्मण ने ही खा लिया है चुपचाप, तो फिर मैं क्या कहूँगी। तो वो भी चुपचाप खा लेती है, फिर उसके बेटे को दी जाती है। तो उसका बेटा भी नमक तेज लगता है उसको, पर वो सोचता है मम्मी पापा ने खा ली तो फिर मैं क्या कहूँगा, तो वो भी चुपचाप खा लेता है। फिर जब वो बहू खाने बैठती है तो उसको लगता है, फिर वो सोचती है खिचड़ी में इतना तेज नमक हो गया और सब ने चुपचाप खा ली, तो फिर वो भी चुपचाप खा लेती है। फिर कलयुग जाता है ब्राह्मण के पास, बोलता है मैं तो तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, यहाँ पर तो तुम लड़ ही नहीं रहे। मैंने कुछ भी करके तुम्हारे भोजन को खराब किया था। ये सोचा था भाई तुम आपस में लड़ोगे, तुम्हारे घर की शांति भंग होगी और जो तुम भगवान का नाम जप वगैरह करते हो वो भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा और मैं जीत जाऊँगा। पर तुम तो कोई लड़े ही नहीं, तुम आपस में सामंजस्य बैठा के रखते हो। तो फिर वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो वो जाता है और लक्ष्मी उनके घर पर आती है। तो ब्राह्मण बोलता है देखो ये टोटा जाता हुआ अच्छा लग रहा है और लक्ष्मी आती हुई अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने घर में अगर कोई बात हो भी जाती है तो हम उसको अगर शांति से दबा लेते हैं, उसको मतलब कलेश का रूप नहीं देते हैं, तो हमारे घर में कलयुग अपने पैर नहीं पसार सकता। और हमारे घर में नाम जप कीर्तन, भगवान का नाम अगर हमारे घर में चलता रहेगा तो फिर इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे भी लिख दें।